जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिव पुराण के अनुसार बाणासुर नाम का दैत्य भगवान शिव का गण कैसे बना, उस विषय पर आज चर्चा करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यास जी बोले कि हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने शिव अनुग्रह की बहुत सी हमें कथाएँ सुनाई हैं। अब आप बाणासुर को गणपति पद की प्राप्ति कैसे हुई, उस पावन कथा के बारे में हम बताएं। ये सुनकर के सनत कुमार जी बोले कि मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए। उनके दक्ष की 13 कन्याएं पत्नी थी। उनमें जो बड़ी थी उसका नाम दीति था। उससे दैत्य उत्पन्न हुए। शेष पत्नियों के देवताओं की उत्पत्ति हुई। दीति के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 2 महाबली राक्षस उत्पन्न हुए। उनमें बड़े हिरण्यकशिपु के हलाद, अनुहलाद, सहलाद और पहलाद 4 पुत्र हुए। इनमें छोटा पुत्र प्रहलाद के बड़ा जितेंद्र और विष्णु भक्त विरोचन हुआ, जिसने अपना सिर काटकर दान में इंद्र को दे दिया। उसका पुत्र बलि भी बड़ा दानी था। उसने वामन भगवान को सारी पृथ्वी दान में दे दी थी। उसका पुत्र महादानी शंकर का भक्त बाणासुर हुआ। उसने तीनों लोकों को जीतकर शोणित नाम की नगरी बसाई थी। एक समय उस दैत्य ने वाद्य द्वारा शंकर जी को तांडव नृत्य से प्रसन्न किया था। शंकर जी ने दया की दृष्टि की, वरदान मांगने को कहा। उसने भक्तिपूर्वक प्रणाम करके गणों के साथ उनके अपने पास ही निवास मांगा। भक्त वत्सल भगवान शिव उसके पास ही गणों सहित निवास करने लगे। एक समय उस शोणितपुर के पास बहती हुई नदी के तट पर शिव ने लीला की। गान नृत्य हुआ। सभी देवताएं अप्सराएं आई। फिर जल क्रीड़ा प्रारंभ हुई तो शिव ने पार्वती जी को कैलाश से बुलाया। तब अप्सराओं ने विचार किया कि जब तक पार्वती जी नहीं आती तब तक कोई भी स्त्री यदि शिव के साथ जल की क्रीड़ा करेगी तो शिव जी उसे सर्वोत्तम संतरी का पद देंगे। ये विचार कर बाणासुर की पुत्री उषा ने शिव का स्पर्श करने के लिए पार्वती का रूप बनाया। तब तक पार्वती जी वहां आ गए। उन्होंने बाणासुर की पुत्री का भाव जान लिया। तब गिरजा उषा से बोली कि अरे, तुमने मेरा स्वरूप क्यों बनाया? अच्छा, तो तू इसी कार्तिक मास में ऋतु वाली होगी और बैसाख शुक्ल द्वादशी की अर्धरात्रि को तुझे सोती हुई के साथ कोई पुरुष संभोग करेगा, फिर तू उसी की पत्नी होगी। यह कहकर पार्वती जी शिव के साथ जल क्रीड़ा में तत्पर हुई। वे दोनों अंत ध्यान हो गए। उसने एक समय बाणासुर ने शिवजी को प्रसन्न किया। उसने शिवजी से कहा कि प्रभु, आपने मुझे जो ये 1000 भुजाएं दी है, इनसे मुझे क्या लाभ? बिना युद्ध के इनका मुझे कोई उपयोग नहीं। मैंने यम, कुबेर, इंद्र सभी को जीत लिया। आपको छोड़ सभी देवताएं जीत लिए। अब आप भी मुझसे युद्ध करिए। उस समय मेरी भुजाएं शत्रुओं के शस्त्रों से जर्जित होकर पृथ्वी पर गिरेगी, जिससे मेरे मनोरथ पूर्ण होंगे। ये सुनकर शंकर जी क्रुद्ध होकर के उसे बोले कि ए अहंकारी, तुझे धिक्कार है। भक्तवर बलि के कुल में पैदा होकर तुझे ये उचित नहीं है। तू शीघ्र ही अपने अहम के शांति पाएगा। किसी बलवान से अकस्मात तेरा युद्ध होगा और तेरी ये पर्वताकार भुजाएं कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़ेगी। जब तेरी स्थापित शस्त्रशाला में उत्पात होगा, तब जानना है कि तेरा दुष्कार समय है। ये सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों से शंकर जी का पूजन किया और प्रणाम करके लौट आया। एक समय बाणासुर अपनी ध्वजा को देखकर प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि ऐसा कौन पराक्रमी है जो मुझसे युद्ध करे। उसी समय काल वहां पहुंचा। बाणासुर की पुत्री वहां सुंदर वेश में खड़ी थी। बैसाख का महीना था। वह रात्रि में विष्णु का पूजन करती थी। रात्रि को वह गुप्त अंतःपुर में सो रही थी। तब मायावश कृष्ण का पुत्र उसके साथ जबरदस्ती संभोग कर पुनः द्वारका लौट गया। तब अपने को दोषी जान सखियों से अपने शरीर त्याग की बात करने लगे। इस पर कुष्मांड की पुत्री चित्रलेखा ने उषा को
पूर्व का वृत्तांत सुनाया। तब तो वह उस गुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगे। तब चित्रलेखा ने एक वस्त्र पर सभी देवता, गंधर्व, सिद्धों, नागों आदि के चित्र बनाए। मनुष्य में उत्तम राम, कृष्ण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के सुंदर चित्र भी खींचे। तब अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा लज्जित हो गई और उसने चित्रलेखा को बताया कि इसी ने मेरा मन चुराया है। तब चित्रलेखा ने उसका नाम, वंश आदि बतलाकर उसकी प्रशंसा की तो वह अनिरुद्ध पर मोहित हो गई और उसे पाने की उत्कंठा दिखाने लगी। इस पर ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को चित्रलेखा द्वारका पहुंची। चित्रलेखा ने योग द्वारा अंधकार करके अनिरुद्ध को शैया सहित उठा लिया। क्षण मात्र में ही शोणितपुर आ गई। उषा ने आश्चर्यचकित हो उससे काम क्रीड़ा करना प्रारंभ किया। त्यों ही इसकी जानकारी सबको हो गई। द्वारपालों ने यह सूचना बाणासुर को दी। कन्या से यह दूषण कर्म देख बाणासुर को महान आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात बाणासुर ने वहां जाकर अनिरुद्ध को देखा और क्रोध करके उस लीला युक्त अपूर्व सुंदर पुरुष से बोला, तूने मेरी पुत्री को दूषित किया है, तो युद्ध को तैयार हो जा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, वह अनिरुद्ध को पकड़कर बाहर लाए। तब अनिरुद्ध उसे सबको मारकर पुनः उषा के पास अंतःपुर में चला गया। बाणासुर ने कुशल मंत्री युद्ध प्रवीण कुष्मांड को युद्ध करने के लिए भेजा। अनिरुद्ध शिवजी से रक्षित था। कुष्मांड उसे न जीत सका तो बाणासुर ने स्वयं युद्ध करने आया। वह घोड़े पर सवार था। उसने अनिरुद्ध को नागपाश में बांधकर एक पिंजरे में डाल दिया। फिर क्रुद्ध हो उसका सिर काटने को तैयार हुआ और बोला, इसने मेरे कुल को दूषित किया है। बलात्कार का यही फल इसे दूंगा। तब आकाशवाणी हुई, हे बाणासुर, तुम शिव भक्त हो, तुम क्रोध मत करो। शिवजी सबके ईश्वर है, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। यह सुनकर वह शांत हो गया और रात्रि में अनिरुद्ध ने दुर्गा से प्रार्थना की कि उन्होंने प्रकट होकर पिंजरा काट दिया। उसने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त कर दिया। तब वह पुनः बाणासुर की पुत्री उषा के पास पहुंच गया। इधर द्वारका में अनिरुद्ध के चले जाने पर स्त्रियों का रोना सुनकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। तत्पश्चात नारद जी के द्वारा अनिरुद्ध को बाणासुर के द्वारा बांधे जाने का समाचार सुना तो श्री कृष्ण द्वारका से यादवों भरी सेना लेकर के युद्ध के लिए चले गए। 18 अक्षौणी सेना के साथ श्री कृष्ण ने शोणितपुर को घेर लिया। बाणासुर भी उनसे युद्ध करने के लिए चला गया। साथ ही भक्त की रक्षार्थ सदाशिव भी उनके साथ चले। कृष्ण और शिव का अद्भुत युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने शिव के साथ प्रद्युम्न का कुष्मांड से, कूप का कर्ण से और बाण के पुत्रों का सांब से, बाण का सात्यकी से युद्ध हुआ। ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग हो रहा था। शिव के तेज से कृष्ण के सैनिक तैर नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण ने शीतला नामक ज्वर को छोड़ा और शिवजी ने उस ज्वर को शांत कर दिया। इससे कृष्ण को भारी विस्मय हो गया। फिर सबने श्री शिव की स्तुति की। फिर कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से बाणासुर की भुजाओं को काटने आया हूँ। आप संग्राम से लौट जाए। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उसे मारूंगा। तब शिवजी ने कहा, यह सत्य है, मैंने बाणासुर को श्राप दिया है, आप इसे मारिए। तब श्री कृष्ण ने जीभ भ्रण करके बाणासुर की भुजाओं को काट दिया। जब उसकी 2 भुजाएं शेष रह गई तब बाणासुर श्री कृष्ण को अंतःपुर में ले आया और वह अपनी कन्या को अनिरुद्ध को देकर के रत्न आदि महान दहेज दिया। श्री कृष्ण का महान स्वागत किया। श्री कृष्ण अपनी पौत्र वधू और पौत्र को साथ लेकर कुटुंब सहित द्वारका आए और वहां भारी उत्सव मनाया। इसके बाद बाणासुर अपना अज्ञान समझकर शिवजी के पास जाकर रोने लगा। उसने हस्तपद नाश युक्त तांडव नृत्य किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। उसने शोणितपुर का राज्य उषा के पुत्र को मांगा और अपना दैत्य वंश से विनाश मांगा। शिवजी ने उसे अपना गणपद प्रदान किया।